आज हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन को O कहते हैं। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से पलटा नहीं जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले भाग: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन है। भौतिक विधियां के नाम हैं बाष्पीकरण, ऊर्ध्वापातन, आपसन, अपकेंद्रीकरण हैं। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भोजन का पाचन। नंबर 2, श्वसन। नंबर 3, लोहे पर जंग लगना। नंबर 4, दही का बनना। नंबर 5, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दही बन जाता है। लोहे का तवा या तसला कील को आर्द्र यानी नमी वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो जंग लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं थीं। अभिकारक, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, वह उत्पाद कहलाते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हैं क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जबकि जल का निर्माण जो हुआ यानी H2O वो उत्पाद के रूप में कहलाता है। H+O2 बराबर H2। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था के नाम है सॉल्ट ठोस, इसे S से दर्शाया जाता है। लिक्विड द्रव, इसे L से दर्शाया जाता है। गैस को G से दर्शाया जाता है और जलीय विलयन को AQ से दर्शाया जाता है। मैग्नीशियम रेवन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम और ऑक्साइड बनता है। ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें Mg+O2 बराबर MgO। जो मैग्नीशियम जब क्रिया के साथ ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इसमें Mg यानी मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन अभिकारक हैं और MgO उत्पाद है। अब MgS ठोस है, O2 यानी गैस है और MgO ऑक्साइड जो है वो ठोस के रूप में प्राप्त होता है। कंकाली समीकरण है ये क्योंकि ये असंतुलन है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी परमाणु क्रमांक दोनों तरफ के बराबर होते हैं अभिकारक और उत्पाद के, उसे संतुलन समीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलन करना आवश्यक होता है। Fe यानी लोहा प्लस H2O जल से
FO3O4 फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड प्राप्त होता है, प्लस H2 गैस निकलती है। ये कंकाली समीकरण के रूप में है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे अभी Fe को एक बॉक्स में रखा, प्लस H2O को दूसरे बॉक्स में रखा, जिससे हमें जो निर्माण हुआ उत्पाद के रूप में Fe3O4 एक बॉक्स में रखा, प्लस H2O को दूसरे बॉक्स में रखा। चरण 2, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों को परमाणु संख्या की सूची बना लीजिए, जैसे चित्र में बताया गया है। तत्व अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या। जैसे तत्व Fe परमाणु की संख्या 1 है, उत्पादों में परमाणु की संख्या 3 है Fe की। अब हाइड्रोजन H परमाणु अभिकारकों में परमाणु की संख्या 2 है, उत्पादों में परमाणु संख्या 2 है, यानी यहाँ समान दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन यानी वो अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, उत्पादों में परमाणु की संख्या 4 है। अब इसे हमें संतुलित करने के लिए चरण नंबर 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलन कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हमें Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल एक ऑक्सीजन का परमाणु को संतुलित करने के लिए Fe प्लस H2O Fe3H4 प्लस H2O है। ऑक्सीजन के परमाणु में हम 4 का गुणा करते हैं तो हमें दोनों ओर 4 अभिकारक और उत्पाद में समान परमाणु संख्या हो जाती है। चरण नंबर 4, Fe तथा हाइड्रोजन अब भी संतुलन नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलन समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में हम 4 का गुणा कर देते हैं, जिससे दोनों ओर संतुलन हो जाता है। चरण नंबर 5, दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक ऐसा तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। अब इसलिए लोहे में हम 3 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमारा संतुलन समीकरण प्राप्त हो जाता है। चरण अंत में इस संतुलन समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस 4H2O निर्माण हुआ Fe3O4 प्लस 4H2O तत्व था FeHO अभिकारक में अब Fe के भी तत्व अब परमाणु संख्या 3 है, उत्पाद की परमाणु संख्या भी 3 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 8 अभिकारक में और उत्पाद में भी 8 है। ऑक्सीजन में भी अभिकारक में परमाणु संख्या 4, उत्पाद में भी परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं। जैसे उदाहरण लिए A प्लस B बराबर C, केवल एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। उदाहरण दूसरा, कोयले का दहन। C कार्बन ठोस के रूप में है, प्लस O2 गैस के रूप में ऑक्सीजन है, निर्माण हुआ। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है,
जिससे एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। नंबर 2, जल का निर्माण। 2H2O हाइड्रोजन गैस के रूप में है, O2 ऑक्सीजन गैस के रूप में है। निर्माण हुआ जल यानी 2H2O का निर्माण होता है जो एकल पदार्थ के रूप में मिला। वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास A एक पदार्थ था, वो टूटा, B+C में बना। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 विद्युत वियोजन, नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया के भाग थे। ऊष्मीय वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ठोस के रूप में है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड S ठोस के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे हम चूना भी कहते हैं, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होती है। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रभावित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य की प्रकाश के कारण सिल्वर यानी चांदी प्लस क्लोराइड में बदल जाता है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे FeS ठोस है लोहे के रूप में, प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जो जलीय विलयन के रूप में है। निर्माण हुआ FeSO4 यानी फेरिस सल्फेट जलीय विलयन के रूप में, प्लस Cu यानी कॉपर के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार कॉपर से SO4 विस्थापित होकर यानी विस्थापित माने हटकर FeSO4 यानी लोहे के पास सल्फेट चला जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये दोनों जलीय विलयन थे। इसमें उत्पाद के रूप में BaSO4 ठोस यानी बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलय अपक्षेप का निर्माण होता है, जिसे अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना यानी हाइड्रोजन की कमी का होना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन की कमी होना यानी ह्रास होना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। C+O2 बराबर CO2 यह उपचयन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन ऊष्मा से Cu प्लस H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की बात आई है, इसलिए ये उपचयन के साथ अपचयन क्रिया दोनों साथ हुई, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। नंबर 1 संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संचारित हो जाती है, जिसे आम भाषा में जंग लगना भी कहते हैं। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी की परत काली पड़ जाना, तांबे पर हरी परत का जमना, ये दैनिक जीवन के संचारण के उदाहरण हैं। विकृत गंधा किसे कहते हैं? वसा युक्त और तेलीय पदार्थ, खाद्य
सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस विकृत गंधता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ताप के आधार पर नंबर 1 ऊष्मी क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मी शोषी अभिक्रिया हैं। ऊष्मी क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस का दहन यानी मीथेन का दहन, CH4 मीथेन गैस है, प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ दहन करती है तो CO2 गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस H2O यानी जल का निर्माण होता है, प्लस ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।